नमस्ते एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हार्डली एक आध महीना बचा हुआ है, कायदे से पढ़ लो। सो आज हम लोग करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक का थर्ड लेक्चर देखेंगे। मोस्ट लाइकली दिस विल बी योर लास्ट लेक्चर। पोस्ट दिस अगर मुझे लगेगा कि देर आर सर्टन मोर थिंग्स विच नीड्स टू बी टोल्ड, आई विल मेक अनदर वीडियो। ठीक है, चलो लेट अस सी। आज मैंने बहुत बेसिक, कुछ है नहीं यार ये करंट अफेयर्स में। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर नेशनल एंड इंटरनेशनल वाले पार्ट में। बट एनीवेज, लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज अस्त्र प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का है, ASTR। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज़ लॉन्च दिस प्रोजेक्ट। इसका ये है क्या बेसिकली? दिस इज अ टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन सिस्टम है। ये सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन सिस्टम है। विच वॉट डज इट यूज? इट यूजेस AI। अस्त्र सिस्टम AI यूज करता है और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज करता है। ठीक है, सो अस्त्र सिस्टम क्या करता है? जो टेलीकॉम सिम बॉक्स की जो चोरी होती है या उसके बेसिस पे जो मैनिपुलेशन किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये AI और फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई करता है। साइबर फ्रॉड को चेक करता है। इट कीप्स अ चेक ऑन साइबर फ्रॉड। सिमिलरली एक और पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, विच इज CEIR। जब आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप इस पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर सकते हो, टू कॉम्बैट मोबाइल फोन थेफ्ट। ठीक है, और आप अपने सिम को लॉक करवा भी सकते हो। सिम को नहीं, एक IMEI नंबर होता है, आपको इससे इसमें जाके बताना पड़ेगा। ये नंबर आपको याद होना चाहिए। अगर आप कभी जाओ तो ये नंबर आपको याद होना चाहिए। आपके मोबाइल का एक IMEI नंबर होगा डिवाइस का, वो अगर आप डाल दोगे वहाँ पे तो वो आपका सिम में भी ब्लॉक कर देता है यार, है ना। चलो लेट अस मूव अहेड। द नेक्स्ट वन इज कृत्रिम AI। कृत्रिम AI किसका है? ओला का है। ओला ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सिस्टम बनाया है जिसको ये इंडियाज ओन AI कह रहा है, विच इज़ कॉल्ड कृत्रिम AI। कृत्रिम मतलब आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल। हिंदी में कृत्रिम का क्या मतलब होता है? कृत्रिम, कृत्रिम पता नहीं स्पेलिंग सही है, कृत्रिम। ठीक है, ओला क्या करता है? ओला कह रहा है कि ये ओला का AI बेस्ड एक इंटरफेस है जिसकी मदद से जो इनके कस्टमर्स हैं, दे कैन परफॉर्म टास्क इन वेरियस लैंग्वेजेस। मराठी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में, बंगाली में, हिंग्लिश में। ठीक है, तो कोई भी AI बेस्ड सिस्टम होता है वो क्या यूज़ करता है? वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ करता है। ये सब टर्म्स जब आप देखोगे, दीज आर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, उसी पे ये कह रहा है ML, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये सारी चीज़ें ये मशीन लर्निंग AI से रिलेटेड है। एक केरला में एक बॉट है जो AI बेस्ड है। बॉट मतलब रोबोट टाइप का है, विच इज क्लेमिंग टू बी द AI टीचर बॉट। केरला के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल है जिसने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला AI टीचर रोबोट। कहाँ पे? केरला के तिरुवनंतपुरम में ये चीज़ लॉन्च हुई है। इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत है नहीं। डायनेमिक वॉइस असिस्टेंस वाले ठीक है, फेयर इनफ, नथिंग। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल क्या होता है? सबसे पहले ये किसने बनाया है? तो स्वीडन के साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सॉइल बनाया। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सॉइल हुआ विच इज़ सॉइल लेस एग्रीकल्चर। मतलब उसमें है नहीं, सॉइल है नहीं, तो तुम कहोगे देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। वो भी तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल वो भी ऐसा ही होता है। वो पानी में उगाते हैं, बिना पानी में जब हम खेती करते हैं बिना सॉइल के, तो उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पे कहीं उन्होंने दिया भी होगा। तो दिस इज प्रिटी मच सिमिलर टू दैट, बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स विप का इस्तेमाल करता है। एंड दिस चिप इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये एक लेयर है विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और विद द हेल्प ऑफ चिप्स
ये इलेक्ट्रॉनिक इसमें गाछ वृक्ष या पेड़ पौधे, अभी तो छोटे छोटे पौधे ही उगा रहे हैं, ये उगाते हैं। ठीक है। इट इज़ अ कहीं सेलुलोज लिखा होगा इन्होंने। द ई सॉइल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज विच इज़ अ बायोपॉलीमर मिक्सड विथ कंडक्टिव पॉलीमर कॉल्ड पी डॉट। ठीक है। फायदे क्या हैं इसके? लोअर एनर्जी कंजम्पशन है इसका फायदा। लोअर एनर्जी कंजम्पशन इज। तो इलेक्ट्रॉनिक सॉइल में व्हाट ऑल आर इंपॉर्टेंट इज कि दिस सॉइल कहाँ पे? स्वीडन में। ठीक है। यहाँ से हमने तुमको बताया व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, ये तुमको पता होना चाहिए। देयर आफ्टर आई एम टेलिंग यू कि दिस इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, ये जो लेयर है, दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड टू बी स्पेसिफिक पी डॉट। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है लोअर एनर्जी कंजम्पशन। सिमिलरली एक चैट जीपीटी के तहत पे आईआईटी बॉम्बे ने एक भारत जीपीटी यूज़ किया है ना, बनाया है। उसको ये कह रहे हैं कि इंडियन पहला चैट जीपीटी लाइक सर्विस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको बैक कर रही है। एंड एक हनुमान बनाया है विच इज़ अ सीरीज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो कि 11 इंडियन लैंग्वेजेस में बात कर सकता है। इसको ये लोग प्लान कर रहे हैं 20 लैंग्वेज में ले जाएंगे, नथिंग मच। हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें, अगर जहाँ भी आप एआई देखोगे तो आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। तो आप समझ जाना दीज आर रिलेटेड टू व्हाट? दीज आर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनरेटिव एआई। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब हमने आपको एक प्रोजेक्ट बताया था अस्त्र। ये किसका था? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का। ये क्या करता था? दिस फ्रॉड, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ये था। टेलीकॉम सिम टूल बॉक्स का इस्तेमाल करके इट यूज टू स्टॉप साइबर फ्रॉड। अब एक अस्त्र है, ASTRA। व्हाट इज दिस अस्त्र? अस्त्र किसका है? गूगल का एआई इनिशिएटिव है। दिस इज गूगल का एआई इनिशिएटिव है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत है नहीं। या स्क्वायर किलोमीटर अरे, रेजोनेंस वाले बच्चे मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ रखे हैं। आज से 5-6 महीना पहले हमने इसको पढ़ा रखा है आपको। स्क्वायर किलोमीटर अरे क्या है ये? दिस इज़ अ रेडियो टेलीस्कोप, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है। और जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं रेडियो टेलीस्कोप, तो मैं आपको मैग्नीफिकेशन, लेंस का मैग्नीफिकेशन, मिरर का मैग्नीफिकेशन, ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रखते हैं, है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, टेलीस्कोप का हम आपको बता देते हैं FO बाई FE ऑब्जेक्ट, इस तरह की सारी चीज़ें वी हैव रेड। सो डू रिवाइज दैट। हाँ, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्क्वायर किलोमीटर अरे, अपार्ट फ्रॉम दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, इज ये है कहाँ पे एक्चुअली में? दिस इज इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फेयर अनफ। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया हैज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, इंडिया इज ऑल्सो फुल टाइम मेंबर ऑफ दिस स्क्वायर किलोमीटर अरे। ठीक है। इंडिया यूएस क्वाड कंट्रीज़ में पहली बार हो रहा है कि इंडिया एंड यूएस ने मिलके एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, फैब्रिकेशन को फैब ये आगे से कहेंगे, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है। India and USA has signed a pact to establish India's first semiconductor fabrication plant focused on national security. It is world first multi-material fabrication plant for national security. This is first Quad member to have such a fab. Comment down कि Quad countries कौन कौन सी हैं। अभी तक तो तुमने इतनी बार पढ़ा, Quad मतलब 4, तुम सारों के नाम लिख दो मुझको। Fair enough, fair enough. The fab named, the fabrication plan named Shakti will focus on 3 key pillars: modern warfare, advanced sensing, advanced communication. It will manufacture infrared, gallium nitride, and silicon carbide semiconductors. Fair enough. ट्रांस फैट एलिमिनेशन एफर्ट्स ग्लोबल एंड इंडियन इनिशिएटिव। WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक 2023 की रिपोर्ट है जो कह रही है कि ये ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने में, फुल्ली एलिमिनेट करने में फेल हो गए हैं। व्हाट आर ट्रांस फैट्स? तो जब हम ट्रांस फैट्स पढ़ते हैं तो वी स्टडी अबाउट 3 काइंड्स ऑफ फैट। One is unsaturated fat, another is saturated fat, and another one is trans fat. Unsaturated fats वो फैट होते हैं जिनको हम गुड फैट्स कहते हैं।
जो कि आपको नट्स में पाए जाते हैं, एवोकाडो में पाए जाते हैं, इन चीज़ों में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं, दिस इज कॉल्ड बैड फैट, इट इज़ मेनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स। और ट्रांस फैट आपको पता है फ्राइड और इन सब चीज़ों में होता है। इज ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैट? नो, ट्रांस फैट इज नॉट अनसैचुरेटेड फैट। Trans fat is not saturated fat. Trans fat is unsaturated fat, partially unsaturated fat. Trans fats are unsaturated fat, good fats which have been partially saturated. ठीक है, तो तुमसे पूछेगा कि ट्रांस फैट किसका पार्ट है, अनसैचुरेटेड का या सैचुरेटेड का। सैचुरेटेड का सीधा मतलब समझ लो कि सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि जो मीट वीट में पाया जाता है, बहुत लेमैन टर्म में। तो ट्रांस फैट मीट वीट में पाए जाने वाला फैट नहीं है। ट्रांस फैट एक गुड फैट का पार्ट है जो कि अब नो मोर इट इज़ अनसैचुरेटेड, इट इज़ पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है, नेचुरल ट्रांस फैट फाउंड इन मीट एंड डेयरी आर लेस हार्मफुल while आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स आर प्रोड्यूस थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जो आपने पता होगा कि आप जो फ्राइड मूंगलेट उंगलेट ये सब खाते हो, मगोड़े तगोड़े खाते हो, समोसा वमोसा, वो आपको पता होगा, ये सारी चीज़ें उसमें ट्रांस फैट पाया जाता है। इंडिया के फसाई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ट्रांस फैट फ्री लोगो हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन, एंड इट सेट्स लिमिट ऑन द ट्रांस फैट इन ऑयल एंड फैट एट 3% इन इतना एंड 2% 2022 तक। बट यहाँ तक पढ़ने से ख़त्म नहीं हो जाएगा, इससे आपको ये जानना पड़ेगा कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? अल्केन को, जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहोगे? अल्कीन एंड अल्काइंस को, CnH2n, CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल अल्केन क्या होगा? CH4, इथेन C2H6, C3H, 3 2 6 2 8, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सिमिलरली अगर तुमको, और इसमें जब तुम बनाओगे, दिस इज CH4 मीथेन, C सिंगल बॉन्ड लगा दो, बाकी सब में कार्बन लगा दो, दिस इज इथेन। और वही तुम इथीन जब कर लो, यानी इथीन मतलब 2 कार्बन, डबल बॉन्ड, H, जब इसका हाइड्रोजनेशन करोगे, H2 से इसका रिएक्शन करवाओगे, तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको, जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हो। दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप वी आर क्लियर विथ दिस। तो WHO की रिपोर्ट क्या कह रही है? डज इट टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स? नो, इट डज नॉट टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। इट टॉक्स अबाउट फैट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट के बारे में। ट्रांस फैट, टू बी स्पेसिफिक, ट्रांस फैट के बारे में बात करता है। ट्रांस फैट कैसा फैट है? ट्रांस फैट एक अनसैचुरेटेड फैट है, यानी डबल बॉन्ड वाला फैट है, जो कि अब पार्शली सैचुरेट हो चुका है, मतलब इसमें पार्शली ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। लेमैन में बता रहे हैं, एनालॉजी ड्रॉ करके बता रहे हैं। फेयर इनफ। डार्क ऑक्सीजन, डार्क ऑक्सीजन क्या होता है? डार्क ऑक्सीजन ये कह रहा है कि जो समुद्र के अंदर में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिससे कि ऑक्सीजन बनता है और निकलता है। अब समुद्र के अंदर में ऐसा क्या पाया जाता है? तो तुमने पढ़ा होगा हाइड्रोजन एज फ्यूल पढ़ा होगा। तो जब हाइड्रोलिसिस होता है, जब पानी ब्रेक डाउन करता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। इस पानी को ब्रेक करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। आई एम नॉट गोइंग इन दैट, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि जब पानी टूटेगा तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को तुम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ कर लो, ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन बोलते हैं। तो जब समुद्र के तल पे, डीप डाउन, डीप बीनीथ, जब बहुत ज़्यादा नीचे कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे हाइड्रोजन टूट जा जिससे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर जाएगा, तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। इसको डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। यूजुअली ऑक्सीजन कैसे बनता है? यूजुअली ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से रिलीज किया जाता है। क्या नीचे जो पानी के सतह पे या डीप डाउन द ओशन जो प्रक्रिया हो रही है, डज इट कंटेन फोटोसिंथेसिस? नो, आई टोल्ड यू, ये क्या हो रहा है? वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। वही चीज़ ये कह रहे हैं।
Oxygen is produced without photosynthesis. Fair enough. Is thought to be created by a metallic nodule on the ocean floor, which catalyzes the splitting of seawater into hydrogen and oxygen. इसलिए इसको डार्क ऑक्सीजन कहते हैं. अब जब यहाँ पे पानी की चर्चा हो गई है तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू लेट यू नो. आई एम श्योर आपको ये पता होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. By now you must have known boiling is a bulk phenomenon and this one is a surface phenomenon. ये किस पे प्रोपोर्शनेट है? एरिया पे प्रोपोर्शनेट है, टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनेट है. ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी. विंड पे प्रोपोर्शनेट है. ठीक है. बल्क फिनोमेनन है तो जब हम ये सारा का सारा एक साथ बॉयल करेगा, इट मीन्स कि अगर मान लो मैंने कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी है पानी में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस विल डिक्रीज. अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वी हैव रेड दैट बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जैसे ही मैं प्रेशर कुकर में पानी डाल दूंगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. वाई डज इट इंक्रीज? बिकॉज द प्रेशर हैज़ इंक्रीज. जैसे ही मैं हायर एटमॉस्फेयर पे जाऊंगा, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाऊंगा, तो तुम बताओ क्या होगा? एट हायर ऑल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज और डिक्रीज, और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. बता दो मुझको कमेंट में. ठीक है. इसके अलावा कुछ और मैंने सोचा था मैं बताऊंगा तुमको. हाँ ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड हाँ ठीक है. ये H2O है, इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है. ठीक है. अब इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. दिस इज विच बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड. एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल से वैन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है. तो जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो क्या होता है? ये बॉन्ड्स टूटते हैं. तभी तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. और जब मैं बॉइलिंग करता हूँ तो ये वाले बॉन्ड टूटते हैं. तो तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाइड्रोलिसिस एंड बॉइलिंग आर टू डिफरेंट फिनोमिनन. हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो रहा है, एंड बॉइलिंग मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स से कनेक्टेड है, उनके बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं. फेयर इनफ. थोरियम मोल्टल सॉल्ट न्यूक्लियर प्लांट. ये दो चीज़ें होती हैं. लेट अस सी दिस एज वेल. फिशन एंड फ्यूजन. फ्यूजन क्या होता है? बहुत सिंपल. मुझे तो बहुत सिंपल में आता है. बड़ा आदमी दो छोटे आदमी में टूट जाए और कुछ एनर्जी दे दे. दो छोटे आदमी मिलकर एक बड़ा आदमी बना दो और कुछ एनर्जी दे दो. ठीक है. तो ये वाला फ्यूजन जो है ये आपको सन 1 में ये पाया जाता है. दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस टू कंट्रोल. ये वाला आसान है, ये इजी है. इसको आप फिजन कहते हो. यूरेनियम 235 इस तरह से ये सब सारी चीज़ें होती हैं. यहाँ पे जब आप फिजन पढ़ते हो तो फिसाइल मटेरियल होता है, फर्टाइल मटेरियल होता है. ठीक है. आई एम श्योर ये सब आपने पढ़ रखा होगा, आइसोटोप्स वगैरह पढ़ रखे होंगे, वहीं से मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. तो जो फिसाइल मटेरियल होता है उसमें ऑलरेडी जैसे ये मटेरियल है, इस पर एक न्यूट्रॉन आया, टकराया, इसका फिजन हो गया. फर्टाइल मटेरियल क्या होता है दोस्त? न्यूट्रॉन आएगा, टकराएगा, ये मटेरियल विल चेंज इनटू सम अदर मटेरियल, बिगर मटेरियल, एंड देन दिस विल बिकम फिसाइल मटेरियल, एंड देन दिस विल अंडरगो फिजन. तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अराउंड की एनर्जी रिलीज होती है. द मेन पर्पस इज टू लेट यू नो दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि यूरेनियम जो है दैट इज अ फिसाइल मटेरियल, यूरेनियम 235, वेयरएज थोरियम इज अ फर्टाइल मटेरियल. आपको अगर थोरियम को फिजन अंडरगो करवाना है तो आपको इसको पहले किसी और फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करना होगा. यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट इज नीड्स टू बी हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, फास्टर न्यूट्रॉन, और एक फिजन में ऑलमोस्ट 2.3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं आपको. एंड दे अगर यही न्यूट्रॉन फर्दर एक और यूरेनियम को फिजन अंडरगो करवा देते हैं तो इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल, एंड विच इज़ योर एटम बॉम्ब.
ठीक है, लेट अस सी। यही कह रहा है कि चाइना विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मॉल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन गोबी डेजर्ट बाय 2025। ये कह रहा है कि थोरियम का इस्तेमाल करके ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाएंगे गोबी डेजर्ट में, चाइना वाले। एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू डू, बट दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ, यहाँ देखो ना, थोरियम बेस्ड रिएक्टर फॉर्म द थर्ड स्टेज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी जब हम मेंस की क्लासेस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वी विल डिस्कस कि जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है इंडिया का कितने स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज में हम क्या अचीव करना चाह रहे थे, क्या अचीव किया। सेकंड स्टेज में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स क्या होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ द थर्ड स्टेज का पार्ट। तो चाइना कहाँ करना चाह रहा है, गोबी डेजर्ट में। कब तक, 2025 तक। क्या यूज़ करेगा, थोरियम यूज़ करेगा। इंडिया में थोरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, आई एम श्योर यू हैव रेड। थोरियम का रिजर्व है मोनाजाइट इज थोरियम का रिजर्व, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, झारखंड। तोकमक फ्यूजन रिएक्टर। तोकमक फ्यूजन रिएक्टर क्या है, वर्ल्ड का पहला हाई टेम्परेचर आर्टिफिशियल फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये रिएक्टर्स बनाए जाते हैं। कौन बना रहा है, चाइना। नथिंग मोर, यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग मोर। इसके बाद इफ आई फील देयर इज एनीथिंग लेफ्ट विच नीड्स टू बी टोल्ड, लेट मी सी कौन कुछ है क्या नहीं। अगर मुझे लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, टीच, हम आपको बता देंगे। क्रिस्प कैस 9 आई एम श्योर हमने पढ़ रखा है आपको। क्रिस्प कैस 9 अगर नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ डू रीड अबाउट इट। हमको लगता है उसमें पढ़ा रखा है आपको। जो नेशनल वाला करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो उसमें आपको बता दिया गया है क्रिस्प कैस 9। एक सिमिलरली नेचुरली जीन एडिटिंग होता है। कमेंट डाउन करना ये क्या होता है, नेचुरल जीन एडिटिंग टूल क्या है, ठीक है। इसके अलावा डू नहीं यार, दैट इज़ इनफ फॉर अस। रीड अच्छे से यार। इफ़ यू थिंक आई मे हेल्प यू विथ एनी अदर थिंग बताओ हमको, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय, स्टडी वेल, विल मीट अगैन, बाय, टेक केयर।